सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक, रायपुर छत्तीसगढ़ से लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस रायपुर से हम आज पवित्र दिन में आप सबके सामने मुखातिब हैं। और जो वचन मैं आज ले रहा हूँ ये है मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 1 से 15, लूका अध्याय 10 1 से 12, लूका अध्याय 22 पद संख्या 35 से 38। यहाँ यीशु मसीह भाई ने अपने चेलों को नियुक्त किया और पहले उन्हें कोई चीज़ ले जाने को मना किया, लेकिन अगले बार जब शांति से बैठेंगे, अगले बार जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा सब चीज़ें ले जाओ। ऐसा यीशु भाई ने क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। जैसी परिस्थिति होती है वैसे बताना और वैसे सिखाना परमेश्वर का काम है। जैसे घर में आज जो परिस्थिति है, आने वाले में समय में जो परिस्थिति होती है, तो हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है कि नहीं, उसके अनुसार हम करना पड़ता है। वैसे ही पिता परमेश्वर, भाई यीशु मसीह, पवित्र आत्मा भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन वो वर्तमान के परमेश्वर भी हैं, भविष्य के, भूतकाल, सदा युगानुग एक जैसे रहने वाले। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम सदा युगानुग एक जैसे नहीं रहते। इसीलिए ये जो वचन है हमारे लिए है। परमेश्वर सदा युगानुग एक जैसा है। आज भी वही यीशु भाई है जो 2000 पहले था, आज भी वही चमत्कार होंगे, आज भी लाल समुद्र 2 भाग हो सकता है, लेकिन वैसा विश्वास चाहिए। आज भी यर्दन नदी 2 भाग हो सकती है, विश्वास चाहिए। आज भी आप मुर्दे को जिला सकते हैं, उतना विश्वास चाहिए। इसलिए यीशु मसीह भाई ने बोला जब मैं पृथ्वी में आऊंगा तो क्या विश्वास को पाऊंगा। तो आज अपने चेलों को नियुक्त कैसे किया और क्या किया, इसको देखते हैं। एंजल बेटा शांत रहो। मत्ती का अध्याय 10, मत्ती का अध्याय 10 बाइबल का है, मैं ही पढ़ देता हूँ। मत्ती का अध्याय बाइबल का है आपकी, और आपके पास दूसरी बाइबल थी ना? चलिए, मत्ती अध्याय 10। यीशु के 12 चेले। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से अधिकार को दूर करे। देखिए, यीशु भाई ने जब हमें बुलाया है, हमें अपना सेवक बनाया है, अपना भविष्यवक्ता बनाया है, चंगाई दाता बनाया है, तो उसने क्या क्या अधिकार दिया है? अपने चेलों को अधिकार दिया है, विश्वासियों को अधिकार नहीं दिया है। शब्द पे ध्यान दे, किसने दिया? उसने चेलों को अधिकार दिया है। चेले कौन? गुरु का होता है चेला, जो गुरु का चेला होता है उसको अधिकार दिया है, विश्वासियों को अधिकार नहीं दिया है। शब्द पे ध्यान दे। फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाया, चेले चेले, गुरु का चेला, चेले को बुलाकर उन्हें किस पे अधिकार दिया? पहला अशुद्ध आत्माओं पे, दूसरा अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, और सब प्रकार की बीमारियों पर और सब प्रकार की दुर्बलताओं पे अधिकार दिया, जिससे आज दुनिया परेशान है। किसको दिया है? जो उसके चेले हैं। चेले कौन है? जो उसके वचन को मानते हैं और उस पे चलते हैं, वो उसके चेले हैं। और क्या महान आज्ञा क्या है? कि सबको जाके अपने चेले बनाओ, विश्वासी नहीं। विश्वासी क्या होता है? विश्वासी मतलब जो भी बात मैं आपको बोला उसको विश्वास कर ले तो विश्वासी। मैंने बोला ये फल मीठा है, आपने विश्वास कर लिया, हो गए विश्वासी। मैंने बोला ये कड़वा है, आपने विश्वास कर लिया, विश्वासी। लेकिन चेला जो होता है गुरु का होता है, गुरु की शिक्षा पे भरोसा करता है। जैसे हम पहले अन्य जाति में थे तो जो हमको सिखाया जाता था उस पर करते थे ना, ठीक है? तो विश्वास किसी भी बात पे किया जा सकता है, लेकिन चेला जो है वो गुरु के बात का ही विश्वास करता है। सच है कि झूठ है? चेला सिर्फ गुरु के बात का विश्वास करता है। तो यहाँ उसी के प्रकार का है, जो यीशु मसीह भाई का चेला बनेगा उसको क्या क्या अधिकार मिलेगा? अशुद्ध आत्माओं को पर अधिकार मिलेगा, उन्हें निकालने का, और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताएं जो मनुष्य में होती है उसको ठीक करने का अधिकार यीशु भाई देगा, ठीक है? और इन 12 प्रेरितों के नाम है, इसको पढ़ूंगा नहीं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर कहा, भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना, सामरिया और के किसी नगर में प्रवेश न कर। जब गुरु ने बोला तो क्या बोला? अन्य जाति में मत जाना, सामरिया किसी नगर में नहीं जाना। जब शुरुआत होती है, मैंने भी आपको कुछ बोला ना, इनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं करना, बताया ना? क्यों? क्योंकि वे भी आप तैयार नहीं हो, वो आपको फाड़ के खा जाएंगे, है ना? परंतु इजराइल के घराने की कोई भेड़ों के पास जाना। इसलिए मैं बोला किससे संगति करना? जो मसीह विश्वासी है। अन्य लोगों के पास जाके आप अपना विश्वास को प्रकट मत करना, वो आपको हरा देंगे। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया। क्या प्रचार करने बोले? स्वर्ग का राज। तो मैंने आपको क्या बोला? भैया आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको आराम मिले। हाँ,
बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ। क्या बोला? बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़िए को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। मैंने बोला ना, आपको क्या करना है? उनसे पूछना है और प्रार्थना करना है। यीशु भाई खुद काम करेगा और उनसे कुछ लेना नहीं। अगर दे तो ठीक, फ्री में लिया है फ्री में दो। इसलिए बेचने वाली बात होती है। कई लोग जैसे बोलते हैं इतना पैसा चाहिए, वो नहीं करना है। अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, कुछ नहीं रखना, सिर्फ जाके प्रार्थना करना। मार के लिए झोली ना रखो और ना दो कुर्ते, ना जूते, ना नाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसको भोजन मिलना चाहिए। क्या? जहां जाओगे लोग तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे, ठीक है? जिस किसी नगर में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के घर में रहो। कहीं भी जाना है तो विश्वासी के घर में रहना है, या चेला जो होता है उसके घर में रहो, किसी के घर में नहीं रहना। और घर में प्रवेश करते ही क्या देना? आशीष देना, बोलना कि घर आशीषित हो जाए यीशु भाई के नाम से। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण वापस होगा। अगर आशीष दोगे और आशीष के योग्य होंगे तो मिलेगा, वापस आ जाएगा। इसलिए बोला ना, भविष्यवाणी होता है, लेकिन भविष्यवाणी को विश्वास करके उसको काम करना पड़ता है। बड़ी बड़ी भविष्यवाणी फैल हो जाती है। मैं बार बार राजा दाऊद के बारे में बोलता हूँ, सबको बताता हूँ। राजा दाऊद को खुद पिता परमेश्वर ने राजा होने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन जब उसकी आप पढ़ेंगे पूरा, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाके वो राजा बना। उसको विश्वास था कि वो बनेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर कहा था, लेकिन बना। अगर वो संघर्ष नहीं करता तो नहीं बनता। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूली झाड़ देना। झगड़ा लड़ाई मत करना, पांव की धूली झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मतलब उस जगह की दशा इतनी खराब हो जाएगी जितना सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने गंधक की आग से, जलते जलते आग से नष्ट किया था, तो उस जगह से भी अच्छी होगी। बताओ, तुलना का स्तर देखो। अगर सदम और गमोरा के बारे में नहीं पढ़े हैं तो लूत का जो उत्पत्ति है उसमें पढ़ लेना। जब लूत को बचाने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर उस नगर को नष्ट करने पे जाता है। सदम और गमोरा, सदम और गमोरा क्या है? किसके यहाँ हो रहा है सदम गमोरा? मालूम है? उसी के यहाँ हो रहा है, इसका नाम नहीं लूंगा, उसके यहाँ सदम गमोरा हो रहा है। सदम गमोरा मतलब कोई नियम कानून नहीं, ना शारीरिक नियम, ना मानसिक नियम, ना आर्थिक नियम, उसको बोलते हैं सदम गमोरा। जानवरों जैसा जीवन, उसको बोलते हैं सदम गमोरा। तो उससे भी खतरनाक दशा होगी जहां आपको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है? किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को चोट नहीं बना जाते। अगले बार आप देखिए, लूका अध्याय 10 में यही बात हो रही है। 70 चेलों को भेजा जाना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके आगे भेजा। देखो भाई, यीशु मसीह खुद जाने का था, लेकिन अपने चेलों को भेजा। मैं भी आपको बोलता हूँ ना, आप लोग जाओ, कई काम में देता हूँ, आप लोग करो। क्यों? जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है पर मजदूर बहुत थोड़े हैं, इसलिए खेत के सामने से विनती करो कि वे अपने खेत कांटों के मजदूर भेज दे। पका खेत क्या? ये संसार है। यहाँ हमको प्रभु यीशु भाई का प्रचार करने के लिए बहुत लोग चाहिए। कई जगह मैं जा सकता हूँ, कई जगह आप जा सकते हो, कई जगह हम लोग नहीं जा सकते, दूसरे लोग जाएंगे। जैसे एक दुकान खुलती है, एक दुकान में सब नहीं आ सकते, लेकिन दुकानदार क्या चाहता है? पूरे दुनिया के लोग मेरे पास सामान ले। जब आ जाते हैं तो उनको पूरा नहीं पाता, इसीलिए सबको हम परमेश्वर के राज में काम करना है। और परमेश्वर के राज में कोई दास छोटा कोई बड़ा नहीं, लेकिन जब उसके वरदान एक्टिवेट होते हैं तो लोग उसको छोटा बड़ा बना देते हैं, ठीक है? जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। भेड़ियों के बीच हमें भेज रहा है भाई यीशु। आत्मा को परखना है, हमको भेड़िए मिले, आपको भेड़िए मिलेगी नहीं। हमको टकरा गए, हम टकरा गए और आप भी टकरा गए हो। इसीलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार कहो। जिस घर में जाओ पहले कहो इस घर में कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग होगा तो तुम्हारा कल्याण उस घर पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ मिले उसे वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना मिलना, यही नियम होता है। हम भी खैरागढ़ गए तो गुरुदेव जहाँ ले जाते थे वही जाते थे, हम भी घर घर नहीं पी रहे। और जो मिला वो खाए। जिस नगर में जाओ वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा वही खाओ, लेकिन लोगों को मालूम रहता है वो आपको बहुत अच्छा भोजन देंगे। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। हमने भी परमेश्वर के राज के बारे में मेहनत किया। भाई यीशु हमसे करवाया अगुवाई में, तो 2 लोगों का बपतिस्मा हुआ और सुसमाचार हुआ। एकदम खाटी लोग जो मान नहीं रहे थे।
परंतु जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करे तो उनके बाजारे में जाके कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ चुका है। अगर कोई माने ना माने, पिता परमेश्वर सबका पिता है, यीशु भाई सबका पिता है, पवित्र आत्मा सबका सहायक है, और अंत का दिन तो आने ही वाला है। तुम मानो या ना मानो, ये बताना हमारा काम है। मैं तुमसे कहता हूँ उस दिन की नगर की दशा सदोम की दशा, फिर वही बात दोबारा रिपीट कर दी कि उस घर की दशा सदम और गमोरा से भी खराब होगी उस नगर की दशा, क्योंकि अविश्वासी जैसा वो काम करेंगे। आप देखिए, आप परिस्थिति बदल गई। अब यीशु भाई क्या बोल रहे हैं, लूका अध्याय 22 पद संख्या 35 से 38 में, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुम किसी वस्तु की घटी हुई थी? यीशु भाई पूछ रहे हैं, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली जूते बिना भेजा तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? हम भी कहते हमारे पास कुछ था क्या? कोई घटी हुई? कोई घटी नहीं। अच्छे से खाए पिए सुसमाचार का प्रचार किए, भेंट भी मिला, किसी चीज की कमी नहीं हुई। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उससे ले, वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो अपने कपड़े बचकर मोल। ये देखो, आप एंजल शांत बैठो बेटा, ए बाबू अभी बदमाशी मत करो, सुनो यीशु भाई क्या बोल रहा है। परंतु अब जिसके पास बटुआ हो, बटुआ रख ले, मतलब जेब में पैसा रख ले, झोली हो झोला ले ले, और जिसके पास तलवार ना हो कपड़े बेच के तलवार ले ले। यहाँ दो प्रकार की तलवार की बात हो रही है। वचन भी तलवार है, वचन को तैयार करो, और सही का तलवार भी रखो, क्योंकि ऐसे लोग से सामना होगा। बंदूक रखो, हथियार रखो, क्यों? जहाँ वचन का तलवार चलेगा वहां वचन चलाओगे। कोई आपका प्राण की हानि कर देगा तो क्या करोगे? इसलिए मैं बोला ना, धर्मी हमको डांटे तो हम सह लेंगे, मारे पीटे सह लेंगे, लेकिन दुष्ट का बैंड बजाना है। इसीलिए यीशु भाई बोल रहा है, वचन सुन लो। तलवार मतलब तलवार जिससे मारा काटा जाता है, ठीक है? क्योंकि मैं तुमसे यह कहता हूं, जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना आवश्यक है। क्योंकि यीशु मसीह की गिनती चोर और डाकुओं के साथ हुई। जब उसको क्रूस पे बलिदान कर रहा था, उसके दाएं बाएं दो चोर लटकाए गए थे, और निर्दोष होने के बाद उसको अपराधी, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख यहाँ दो तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। दो तलवारें, मैंने आपको बोला ना, दो तलवारें। यीशु मसीह ने क्या कहा? भाई ने कहा बहुत है। दो तलवारें क्यों बहुत है? एक है वचन रूपी तलवार, और एक तलवार सही की तलवार। जब आप कहीं जाओगे, कई लोग वचन से टूटते हैं, और कई लोग जो नहीं टूटेगा उससे क्या करोगे? भाई आपको मारने आ रहा है, आप अकेले हो तो क्या करोगे? और यीशु मसीह भाई ने पहले क्या बोला है? जो एक गाल पे मारे चाटा दूसरा भी फेर देना, एक कोस चलने को है तो दो कोस तुम चलना। तो ये धर्मी के लिए बोला है। जब हमारा बाप हमारे भलाई के लिए मारता है तो क्या आप उसको वापस थप्पड़ मारते हो? उसके लिए ले, पापा गलती हो गई, एक थप्पड़ तो और मारो। और अगर कोई हमको बोलता है चलो भाई मदद कर दे, अच्छा आदमी है तो उसका मदद करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा मारे, यही बात मुन्ना भाई MBBS में दिखाया था। तो जब होता है तो उसमें संजय दत्त क्या बोलता है? एक को एक गाल देता है, दूसरा गाल। बापू ने तो सिर्फ दो गाल के बारे में बोला था, तीसरे के बारे में नहीं। थोड़ा सा मजाक भी चलता है, दिक्कत नहीं है। तो वचन को इसलिए बोलता हूँ, वचन को पूरा पढ़ो। क्या लिखा है, क्यों लिखा? क्योंकि यीशु भाई जो बोलता है वो बात सच बोलता है। इसलिए बार बोले ना, मैं सच सच कहता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट करने के लिए, क्योंकि लोग नहीं मानते। ठीक है? तो आज का वचन क्या है? जहाँ भी प्रचार करने जाए सब कुछ अपने पास है। मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। क्यों लिखा है मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए? जो पास्टर गुरु सेवक है उसने अपना जीवन यीशु मसीह भाई को दे दिया है। वो क्या क्या काम करेगा? दिन रात प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तो उसको कौन मजदूरी देगा? जो विश्वासी है वो देगा। वो अपना भेंट लाके देगा, दशमांश देगा, जहाँ प्रचार करने जाता है वो देगा। इसलिए दिया जाता है।
अगर आपको कहीं काम करेंगे और आपको पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे लगेगा? अगर आपके पतिदेव जा रहे हैं, वहां बोले नहीं भाई आपको तो इतना पैसा दे दिया, वैसे फ्री में काम करो ना, क्या करोगे आप? काम छोड़ दोगे। लेकिन जब पास्टर गुरु की बात आती है तो लोग बाग उसको एकदम कंजूसी से देते हैं। तो जैसे दिए कोई वैसे मिलेगा, जैसा दिया वैसा मिला। इसीलिए जैसे अब मैंने भी पूर्ण सेवकाई में सौंप दिया है, तो अब जो है मेरा खर्चा जो है मेरे विश्वासी लोग, और मैं जहाँ जाऊँगा उन लोग उठाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह करेगा, उनके दिल में डालेगा कि ये मेरा दास आया है, इसको दो। लिखा है ना, मजदूर को उसकी मजदूरी। मेरी मजदूरी क्या है? मैं आज हम उठे, आज चल प्रार्थना दुआ किए, आज वीडियो बनाते हैं, ये सब करते हैं। आप करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे बनना है। समय इसमें लगता है कि नहीं? इससे पहले आप जानते हो कि वकालत किया हो तो उसमें मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख के मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, इसको मालूम है कि नहीं? तो मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, और प्रभु के राज में बहुत सारे सेवक चाहिए। इसीलिए खेत पका हुआ है, इसलिए जिसको सेवा की भावना है वो आगे आए और करे, क्योंकि बहुत लगेंगे लोग। कुछ लोग मेरे से मानेंगे, कुछ लोग आपसे मानेंगे, कुछ इससे मांगेंगे, कुछ इससे मानेंगे। मेरे अकेले से और आपके अकेले से भी नहीं होगा। इसलिए भाई यीशु मसीह ने कहा, पिता से बोलो, पिता से प्रार्थना करो, पिता मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मुझे शक्ति दे, अब आत्मा की अगुवाई दे कि मैं जाऊंगा। अब बताइए, मैं घमंड के लिए नहीं बोलता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो सिखाने के लिए बोलता हूँ। जब मैं खेरागढ़ गए हम लोग, वो आत्मा को हमारी गुरुदेव भी नहीं तोड़ पाए, कई सालों से जा रहे थे। क्यों? वो यीशु मसीह भाई के जैसे, हमारे गुरुदेव एकदम यीशु मसीह, उनको देखो यीशु मसीह के जैसे, क्षमा हे पिता इन्हें माफ कर, क्षमा। लेकिन बाकी जो वचन लिखा हुआ वो कहाँ गया जाएगा? यीशु मसीह भाई में लूका 13 में तो कहा है, मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओ। तो वहां पे मेरे द्वारा भाई यीशु मसीह ने किया, मैंने उनको समझाया, वचन को खरा करा, वचन बोला, तब 2 आत्मा टूटी और पिता परमेश्वर, श्री परमेश्वर बपतिस्मा लिया। वैसी मैं हूँ, किसी को मेरा बोलना पसंद नहीं है, वो आपके द्वारा टूट सकता है। इन आपका बोलना पसंद नहीं, इनके द्वारा टूट सकता है, इनका ऐसा। इसीलिए मजदूर बहुत चाहिए। एक बड़ा सा खेत होता है, आप काटते रहोगे थक जाएगा और अनाज सड़ के नष्ट हो जाएगा। खेती बाड़ी लोग जानते हो ना, अगर जैसे गेहूं पक जाता है या चना पक जाता है, उसको काटते हैं, अगर नहीं काटोगे क्या होगा? बाली फट के पूरा चना नीचे गिर जाता है। और पानी जो होता है, अगर मौसम पानी आया तो पूरा सो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा। इसीलिए सब चारों तरफ से उसको काटने फिरते हैं। और गेहूं को काटने का नियम है, गेहूं को कई लोग भोर को काटते हैं, मालूम है आपको? हमारे इधर भोर को काटते हैं, क्योंकि दाना फट के बाहर आ जाता है। गेहूं को भी ये मतलब भोर मतलब 3-4 बजे रात को काटा जाता है। सिर्फ धान को ही धूप में काटा जाता है हमारे इधर, रात को आपको 3-4 बजे काट के खत्म कर देंगे। तो समझ गए, परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर, हम वर्तमान में जीते हैं, हम जिंदे लोग हैं, जिंदा परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। लेकिन वो सदा आदि से अभी भी युगानुग एक जैसा। लेकिन हम लोग को हर परिस्थिति में परमेश्वर की मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए उसने बताया कि जब तुम तैयार नहीं हो, जैसे तैयार नहीं हो तो तुम ऐसे करना, जब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमको हर जगह जाना पड़ेगा। अब बाहर जाओगे, पैसा नहीं रहेगा तो कैसे खाओगे पियोगे? आपके पास कोई हथियार नहीं रहेगा, अपनी सुरक्षा कैसे करोगे? लेकिन अगर घर के आसपास जाओगे, घर के आसपास आपको कुछ लगेगा क्या? तलवार लेके जाओगे? इसलिए बोला कि जब तक सामर्थ्य ना पाओ अपने एरिया में काम करो, तो कुछ मत ले जाना। लेकिन जब बाहर जाओगे, जहाँ से उड़ीसा जाओगे तो सब साधन ले जाते हो ना। यही बात यीशु मसीह भाई ने कही। तो यही वचन है, आप भी पढ़िए। एक बार और बता देता हूँ कौन कौन सा वचन मैंने लिया है आज। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 1 से 15, लूका अध्याय 10 1 से 12 और लूका 22 35 से 38। तो आज का पवित्र दिन के लिए आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। आज सब आशीषित हो, हमारा त्रिएक परमेश्वर हमको भी आशीष दे, आपको भी आशीष दे। और प्रभु की स्तुति करिए, वंदना कीजिए, आराधना कीजिए। और हम जो चर्च बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे, प्रभु यीशु मसीह भाई खुद बना रहा है। उसके लिए जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं, आपको लगे तो 1 रुपये से स्टार्ट है, आप दीजिए। और पवित्र आत्मा जो अगुवाई करता है वो दीजिए। और नहीं दे सकते, अगर कोई परेशानी है, कोरोना कारण बहुत दिक्कत हुई है, आप प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और हम लोग क्या बोलते हैं?
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। त्रिएक परमेश्वर आप सबको, हमको सबको बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के, बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के जय। शालोम शालोम शालोम।